हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है। सर्किट हमें दिया हुआ है बैटरी, एमीटर, रजिस्टर एंड अ वोल्टमीटर एंड a key, all of them as shown in figure given, and I be the current when battery applied across the resistor, ammeter and voltmeter, all of them components of circuit। देखो ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? ओम्स लॉ हमें कहता है कि जो करंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। करंट पासिंग थ्रू any closed circuit is directly proportional to the potential difference applied when the physical conditions remains constant, when the physical conditions like temperature, pressure, tension etc, ये सब जो हमारे पास फिजिकल कंडीशंस है वो कैसी रहनी चाहिए? रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब देखो ये स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट हमें लगभग बुक्स में ऐसी ही मिलती है। करंट जो देखो यहाँ हम देखें, सर्किट बनाया है, बैटरी लगाई हुई है, की है, एक एमीटर है, एक रजिस्टर है, ये सब सीरीज में है और वोल्टमीटर कैसा है? पैरेलल में दिया हुआ है। तो जो करंट जो फ्लो करता है, जो कन्वेंशनल करंट होता है, वो पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब ये करंट तभी फ्लो करता है जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो। स्टेटमेंट ये कहती है कि जो करंट है हमारे पास I, जो सर्किट में फ्लो करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस में भी हमने कहा V वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो V बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और कब खासकर हम लिखते हैं? जब T क्या हो? कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। बेसिकली हम टेम्परेचर की ही बात करते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज जो रजिस्टर होता है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो कैसे आप इसको देखोगे? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखो स्टेटमेंट में तो यही होता है, लेकिन अगर हमें इसे मैथमेटिकली करना होता है, जब हम इसको मैथमेटिकली कर रहे होंगे तो इन दैट केस हम इसी रिलेशन को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। हमें क्या करना होता है? इस रिलेशन को रिवर्स, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हम लेके चलते हैं। अब अक्सर जब ऐसा किया जाता है तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ऐसा क्यों किया गया? तो रीज़न ये होता है, जब भी हम ऐसा कभी देखते हैं, देखो करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ना कि करंट के कारण क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो ऐसा जो हम देखो लेफ्ट और राइट फ्रॉम द प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, तो लेफ्ट में ऑलवेज लिखा जाता है जो कॉज होता है, जो क्या होता है? कॉज होता है, या हम कहें लेफ्ट में वो वैल्यू लिखी जाएगी जो सोर्स होती है, सोर्स है किसी के भी बनने का सोर्स। अब देखो करंट के बनने का सोर्स कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। और राइट साइड वो लिखा जाएगा जो इफेक्ट होता है, जो क्या हो? इफेक्ट हो। किसका इफेक्ट? सोर्स का इफेक्ट हो, या जिसके कारण जो बन रहा है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या है, यहाँ पे करंट है। ठीक है, तो कॉमन सी बात हमें ये ध्यान रखनी होती है। अब देखो साइन को आप इक्वल करोगे तो कांस्टेंट आएगा, तो v है हमारे पास, इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। ठीक है, यानी v इज इक्वल टू आई इंटू आर। एक जनरल सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है ओम्स लॉ का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ भी इसे हम कहते हैं। तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब ये r क्या है, ये r क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन भी है। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। देखो जो भी कंडक्टर हमने लगाया गया होगा, जो भी कंडक्टर लगाया गया है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब जो ये कंडक्टर है, हर एक कंडक्टर की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना अपोज करता है करंट का। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो हमने दिया है यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस भी एक प्रॉपर्टी ही है। तो रेजिस्टेंस क्या है, अगर इसको आप डिफाइन करना चाहो, बताना चाहो, रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस इज व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स, या मटेरियल आप कहो इसको। मटेरियल में हर एक टाइप का जो है मटेरियल आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the flow of current, करंट के फ्लो का अपोज करने वाली प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहो, अब आर की वैल्यू को अगर फाइंड करना चाह रहे हो, तो यहाँ v अपॉन आई, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू मिल जाती है। इफ वी नो हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस, इफ वी नो हाउ मच करंट इन द सर्किट, देन वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, इसी रिलेशन की हेल्प से हम इस रेजिस्टेंस की यूनिट भी बता पाएंगे। देखो यूनिट क्या होती है, जैसे हम देखते हैं करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ ये सिंबल है रेजिस्टेंस विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स, इसकी भी SI यूनिट होती है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, इज ओम। ओम से हम इसको लिखते हैं, बिकॉज ओम्स जॉर्ज साइमन ओम बी द साइंटिस्ट, जिसके नाम पे इसकी यूनिट क्या है, ओम है। इसका सिंबल भी इसी तरह का ओम जैसा सिंबल इसका होता है, शिवलिंग जैसा सिंबल ओम। अब देखो यहाँ R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर हमें बताना पड़े, बताइए आप 1 ओम क्या होता है। 1 ओम इज व्हाट, भाई हमने कहा रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगी, सिंपल सी बात है। देखो जब R क्या होता है, V अपॉन आई, तो जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में 1 एम्पियर लगेगा, अप्लाई करोगे, और उसके कारण कितना करंट हो, 1 एम्पियर करंट हो, उस समय हम R को क्या बोलेंगे, 1 ओम कहेंगे। तो देखो सिंपल सा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, जिसके कारण 1 एम्पियर करंट इन द सर्किट फ्लो करे, देन वी called the resistance as 1 ohm. So 1 ohm is what, 1 volt upon 1 ampere. So 1 ohm basically क्या होता है, 1 volt ampere inverse, ये हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ से आ जाता है। अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली ऑन द करंट, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। मटेरियल जो होता है, अलग अलग मटेरियल, तो उनकी रेजिस्टेंस भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। देखो यहाँ हम एक और थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अब देखो ओम्स लॉ अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ, थोड़ा सा देखो ये भी है, अगर आपको ग्राफ शो करना पड़ जाए, बिकॉज देखो V एंड I and V both are directly proportional, so I and V
I and V both are directly proportional, so graph will be straight line. We have number of values. If we put all these value in the graph, then get a straight line. ठीक है, स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन में जो भी ग्राफ बन रहा होगा वो एक एंगल बना रहा होगा, कुछ ना कुछ। तो उस एंगल के बेसिस पर भी अगर जैसे हमारे पास वैल्यूज ना हो, देखो सपोज दैट हमसे ये कहा गया कि वी हैव ए ग्राफ and that is graph between I and V, and we have two straight line graphs. We have two straight lines graph, one for material A and second for material B, and we do not have any particular value given. So how can you find the resistance of these two materials? Which one have higher resistance, which one have lower resistance? How can we find? कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ हमने क्या देखना है, देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, हमने क्या करना है, किसी भी पॉइंट जैसे रेजिस्टेंस पे आप कोई भी पॉइंट शो कर लो। सपोज दैट हमने यहाँ एक ये फर्स्ट पॉइंट लिया, एक ये सेकंड पॉइंट लिया, तो यहाँ से देखो ऐसे हम ये ड्रॉ करेंगे, इधर से भी हम ऐसे ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस वाले को आप आगे बढ़ा लो तो एक ट्राइंगल सी बन जाती है। कोई भी दो पॉइंट आप ऑन द स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लोगे, जिस कारण हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाती है। और ट्राइंगल देखो है तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सपोज दैट इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया। ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, सपोज दैट V1 एंड सेकंड वैल्यू इज V2। सो ये वाला गैप क्या होगा हमारे पास, डेल्टा I होगा। ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप क्या होगा, V2 माइनस V1 यानी डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये एंगल ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। तो यहाँ देखो क्या होता है, अगर आप यहाँ इस ट्रायंगल में टेन थीटा फाइंड करोगे तो टेन थीटा क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, आई अपॉन वी क्या होता है, आई अपॉन वी तो हमारे पास 1/r होता है, तो दैट वैल्यू इज 1/r। ठीक है, और टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो कभी भी हमारे पास ऐसा ग्राफ बनता है तो आप अगर स्लोप आपको पता हो, स्लोप मतलब देखो यहाँ देखो इस ग्राफ में ए वाला मटेरियल जिसका स्लोप कम है, एंगल कम होगा तो स्लोप भी कम होगा, एंगल ज़्यादा होगा तो स्लोप भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो स्लोप और रेजिस्टेंस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास ये है। ठीक है, एनटीएससी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ देखो ये ए मटेरियल, ये बी मटेरियल, हमें कुछ भी वैल्यूज नहीं दी हुई है। हम कैसे बताएंगे, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बिकॉज स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, इफ़ आई वर्टिकली है और वी हॉरिजॉन्टली है तो यहाँ से देखा हमने रेजिस्टेंस फॉर बी मटेरियल क्या होगा, लेस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं। ठीक है, देखो और भी हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ है, ये तो एक जनरली ग्राफिकली आप इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखो रेजिस्टेंस किन किन वैल्यू पे, जैसे हमने कहा रेजिस्टेंस जो है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे ना करंट पे, तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द मटेरियल कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, एल क्या होती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को देखो अगर हम कंबाइन करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। सो आर इक्वल करोगे तो हमारे पास एक यहाँ पर अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी एंड दैट वैल्यू इज रो, रो L/A। ये भी हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है 10th बेस्ड या 12th बेस्ड। यहाँ रो जो कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट होता क्या है, ये कांस्टेंट जो है रो RHO ग्रीक लैंग्वेज सिंबल। ठीक है,
लेकिन रिप्रेजेंट क्या करता है ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी। एक नया नाम यहाँ पे हमारे पास है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी यानी R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किस पे, L के ऊपर। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी बेसिकली मीन्स नेचर ऑफ द मटेरियल कैसा है, ठीक है। तो यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो देखो अगर रो आप यहां से देख रहे हो तो R रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय L। अगर आप इस रेजिस्टिविटी को बताना चाहो, देखो रेजिस्टिविटी एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन इसकी स्पेशल कंडीशन होती है। कब? जब आपके पास लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो, एरिया कितना हो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। In that case resistivity equals to R, resistance ही होती है। So resistivity is the resistance when wire have length 1 meter and have area of cross section 1 meter square, यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए, तो रो इज इक्वल टू R होगा, ठीक है। डेफिनेशन भी यही होगी हमारे पास। अब इसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट देखो, रो, R की क्या होती है ओम, एरिया होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होती है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, फाइनली हमारे पास आएगा ओम मीटर। सो ओम मीटर विल बी द रेजिस्टिविटी, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, मीन्स दैट ऑन डायमेंशंस रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, बट जो ये रेजिस्टिविटी है रो, ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑन डायमेंशंस यानी लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी क्या लेंथ एरिया पे डिपेंड करती है, नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ लेंथ एंड एरिया, ठीक है, ओके।